हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक और एनर्जाइज एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो कि है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। यस, आज मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने वाला हूं जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी। देखो, कभी ना कभी हमने रियलाइज करा है जब हम किसी पब्लिक स्पेस में हैं या फिर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लोग हमें नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शादी में गए हो, आपको वहाँ कोई नहीं जानता है, कोई बात करने के लिए नहीं है। ऐसे में किसी को कोल्ड अप्रोच कैसे करना है? आप किसी मीटिंग में जा रहे हो या किसी ऐसी पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हो जहां आप किसी आदमी को एडमायर करते हो, अब आप उनसे मिलना चाहते हो। कैसे आप ऐसे बात करो कि अब मैं इस आदमी से अगर बात करूँ, इस कंपनी के ओनर से, तो ये मुझे याद रखे, इसको ये कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगे। आपको कोई लड़की पसंद आती है, आप उनसे जाके बात करना चाहते हो, किस तरीके से आप बात करो, किन टूल्स को आप छोटी छोटी चीज़ों को याद करो कि आप उस कॉन्वर्सेशन को मेमोरेबल बना सको। So without wasting any time, let's get started। तो गाइज, सबसे पहले लॉजिकल बात कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत क्यों है। कभी ना कभी आप किसी को ऐसे को मिले होगे जिसको देख के किसी ने कहा होगा कि यार पैसे वाला बहुत है पर मुंह खोलता तो कबाड़ हो जाता है। बंदा पढ़ने में बहुत अच्छा है पर बोलने की अकल नहीं है इसको। होता क्या है, बोलने की अकल सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज ये अकल सीख लेंगे। अगर हमें आती भी है तो हम इम्प्रूव करेंगे, बिकॉज वी चेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो चलो, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। किसी पब्लिक स्पेस में हो, एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में सोचते चलो क्योंकि आप स्मार्ट हो। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। करना क्या है, देखो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शादी में हो, आप किसी अंकल से मिलना चाहते हो जो किसी कंपनी का मालिक है, मे बी, या फिर आप किसी ऑफिस पार्टी में हो जहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हो। शायद अब आप किसी से मिलना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, आप उनसे बात करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने इंट्रोडक्शन से। आपने जाना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है एक इंटेंट के साथ। आपने अपनी इंटेंशन बतानी है और उस माहौल में अपनी रेलेवेंसी बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो पार्टी में हो आप, तो आप जो पार्टी होस्ट कर रहा हो उसके क्या लगते हो वो बता दो। शादी में आपका क्या रोल है तो आप वो बता सकते हो। किसी तरीके से अपना थोड़ा इंटेंट और अपना पर्पस बता सकते हो कि यार मैं इस जगह पे रेलेवेंट आदमी हूँ। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते टाइम हमेशा कबाड़ा हो जाता है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो यूज़ करना है वो मेरी ट्रिक है। मैंने बहुत 3-4 जगह ट्राई करी है और अभी तक बहुत फैंटास्टिक काम कर रही है। फेल होएगी तो अगली वीडियो में बता दूंगा, कुछ और कर लेंगे। बट करना क्या है कि आपने इन दी मोमेंट बात करनी है। आपने सामने वाले से पूछना है कि भाई आपको अभी कैसा फील हो रहा है। सुनने में अजीब लग रहा है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आप उस पार्टी में मिले हो, सॉर्ट ऑफ आप देख रहे हो वो पर्सन सामने वाला बोर हो रहा है, तो आपने ये नहीं पूछना कि यार आपके ऑफिस में प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है या फिर आप अभी क्या काम कर रहे हो, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। शादी में मिले हो तो किसी लड़की से पूछ रहे हो कि यार आपका प्रोफेशन क्या है, आपका इन्फ्लुएंसर वाला काम कैसा चल रहा है। नेवर 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 आपने पूछना है आपको अभी शादी में कैसा लग रहा है, आपको अभी यहाँ क्या फील हो रहा है। या फिर पार्टी में हो तो क्या आप पार्टी को अभी इंजॉय कर रहे हो, आपको यहाँ पे कुछ बढ़िया लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग। तो होता क्या, हमेशा हर जगह जाके किसी का कोई ना कोई ओपिनियन बना होता है। कोई बोलता है यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, कोई बोलता है कि यार मैं आया था कैब में, ट्रैफिक में फंस गया था, मैं लेट हो गया, मैं जल्दी आके पहले बैठ गया था तो बोर हो गया हूँ, या फिर मुझे ये लोग पसंद नहीं है, यहाँ के गाने बहुत गंदे हैं, खाना बेकार है। कुछ ना कुछ तो हमेशा सबके मन में चलता रहता है, तो वो आपके सामने बोलना शुरू कर देंगे। देखो, हम एक चीज़ एज्यूम कर रहे हैं, आप सामने वाले में इंटरेस्टेड हो, आप उनकी बकबक सुनने को तैयार हो। ये चीज़ हमने एज्यूम कर ली है, तो आप उनसे बात करने गए हो। अब वो आपको बताएंगे कि उनको वहाँ पे कैसा फील हो रहा है, उनको वहाँ पे क्या लग रहा है। इससे होगा क्या, एक कॉन्वर्सेशन का चैनल शुरू हो जाएगा। किसी कैफे में बैठे हो, देखो एक क्लोज स्पेस है तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज़ को, पर पब्लिक स्पेस की बात कर रहे हैं हम कि पब्लिकली अगर आपको कहीं कोई मिलता है, किसी मीटिंग रूम में मिलता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे बात कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत रेलिवेंट है। आप उनसे पूछ सकते हो कि इन दी मोमेंट भाई अभी आपको क्या फील हो रहा है। इससे आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होएगी। 1-2 क्वेश्चन सामने से भी आएंगे, आप जवाब दे सकते हो। अब अगर आप लड़की से बात कर रहे हो या लड़के से बात कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने इंटरव्यू नहीं लेने लग जाना सामने वाले का। अगर आपको सवाल पूछने भी हैं तो विद क्यूरियोसिटी पूछनी है कि यार रियली ऐसा भी होता है क्या, या फिर ओ वेल दैट्स इंटरेस्टिंग, पर व्हाट अबाउट दिस। तो आप इस तरीके से पूछ सकते हो कि आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, क्यूरियस हो, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हो। आप इंटरव्यू मत लेने लग जाओ, अच्छा आपने MBA यहाँ से किया तो आपने वहाँ से क्यों नहीं किया, और आपके मार्क्स कितने आए थे। ऐसी चीज़ें अगर आप पूछोगे तो सामने वाला सोचेगा यार व्हाट अ डिकहेड ही इज, क्यों आया मुझसे बात करने, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। इसलिए आपने थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पूछना भी है, क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आप आगे क्या बात करोगे, बात आगे शुरू नहीं होएगी तो वहीं पे डेड हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चंस पूछो बट इंटरव्यू मत लो। अब गाइज, मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है जो मैं बताना चाहता हूँ वो है बी अ एक्टिव लिसनर। यस, जो आपने बोलना है क्लियर तो बोलना है, पर जो सुन रहे हो उसे ध्यान से सुनना है।
जो सामने वाला बता रहा है उस इमोशन को फील करना है एंड गिव देम प्रॉप्स। अगर वो अपनी थोड़ी तारीफ कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ अच्छा बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने उस टाइम कुछ ऐसा करा था, तो गिव देम प्रॉप्स। जब वो कह रहे हैं कि यार मैंने वो मीटिंग क्रैक कर ली थी एंड आई गॉट दैट ऑर्डर, तो आप उस टाइम बोलो वेल दैट्स गुड। ऐसे आप सटल क्लैप कर सकते हो या किसी तरीके से अपने इमोशंस में उन्हें प्रॉप्स दे सकते हो कि यार अच्छी बात है, क्या बात है यार, दैट्स इंप्रेसिव, ऐसा कुछ बोल सकते हो। इससे होता क्या है, सामने वाले को लगता है यार ये मेरी बात सुन रहा है, इसको इंटरेस्ट है मेरे से जानने में, ये जानना चाहता है और भी कि मैंने और इंप्रेसिव क्या करा। और सामने थोड़ा सा फ्लैटर हो जाता है ना जब, तो वो बोलता ही चला जाता है। उसको लगता है कि यार ये तो मेरे को अच्छा फील करा रहा है, तो मैं तो इसे और बताऊंगा। और जितना ज़्यादा आप सामने वाले को जान लोगे तो उसको उतना ही अच्छा लगेगा। एंड जितनी डीप कॉन्वर्सेशन होगी, जितनी ज़्यादा वो आपके सामने चीज़ें रिवील करेगा, उतना ही ज़्यादा आपको याद रखेगा कि यार इसको मैंने इतना बता दिया था, तो अब ये थोड़ा सा खास हो गया है। ठीक है, अब ये लड़का लड़की दोनों में यूज़ होती है, तो समझ के रखना दोनों को प्रॉप्स देने हैं। एंड अपने बारे में साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बताते रहो। देखो वैसे मैं ये नहीं कह रहा सामने वाला हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, वो पूछेगा आपसे, जितना वो खुद बताएगा तो उसको ये रहेगा मैंने ज़्यादा तो नहीं बता दिया, तो वो कन्फर्म करने के लिए आपसे भी पूछता रहेगा। एंड उस टाइम आपने जब वो बता रहा है अपने बारे में हल्का हल्का हिंट देते रहो, ताकि उसको थोड़ा इंटरेस्ट रहे कि यार इसका भी साइड जान लेते हैं, इसने ऐसे में क्या किया था। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, कॉलेज के उस फेस्ट में इसने क्या किया था, अगर आप दोनों सेम कॉलेज से हो तो, और आप बात कर रहे हो कि यार 2025 वाले फेस्ट में ऐसा था, वो बता रहा है कुछ या बता रही है, तो आपसे भी पूछे वो कि भाई आप उस टाइम फेस्ट में क्या कर रहे थे, है ना। तो आप भी अपना अपना थोड़ा थोड़ा सा इनपुट देते रहो, जिससे कॉन्वर्सेशन बनी रहेगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आदमी का नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चीज़ें पता ही नहीं है, आप एक डम मूर्ख इंसान हो, तो यार देखो आपसे कोई ज़्यादा देर बात कर ही नहीं पाएगा। एंड्रयू टेट कितना ही बड़ा बेवकूफ़ लगता हो हमें आज की डेट में, एक टाइम पे हम सब उसको सुनते थे क्योंकि वो आदमी स्मार्ट लगता था, उसका जीके स्ट्रॉन्ग था, या फिर उसको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होता था। देखो किसी आदमी के प्रोफेशन का कोई डोमेन हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो, पर अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप बीच में कुछ बोल सकते हो। एक चीज़ और है, जो चीज़ आपको नहीं पता है प्लीज़ सामने वाले का जो उसका प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल ही इज़ अ डेंटिस्ट और वो आपको कुछ अपनी डेंटिस्ट्री के बारे में बता रहा है, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत आप इतना कह सकते हो कि यार आई एम गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग, टोटली मेरे से फुल टॉस नहीं जा रहा है। तो इससे सामने वाले को लेके एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बन जाती है। एंड कॉन्वर्सेशन के अंदर आप जितनी ज़्यादा इनपुट्स दोगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज बांटोगे, तो उतना ज़्यादा सामने वाले को लगेगा यार ये बंदा बड़ा स्मार्ट है। ऐसी चीज़ें पता होने के लिए सही कंटेंट को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा एक और चैनल है हिंदी हिस्ट्री के नाम से, उसके अंदर हमने हिस्ट्री रिलेटेड, मॉडर्न और क्लासिक हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं। हमने औरंगज़ेब के बारे में बात करी, हमने छत्रपति जी के बारे में बात करी, अब हम वर्ल्ड वॉर के बारे में भी बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटे से फॉर्मेट में 4-5 मिनट के अंदर आपको बड़े बड़े मेजर इवेंट्स के बारे सब पता लगता जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा आपको क्या चाहिए। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, आप जाके उसे ज़रूर देखो। होता क्या है, जैसे एंड्रयू टेट वाला एग्जाम्पल है, उससे कोई बात करता है तो जब वो अपना इनपुट देता है कि हाँ यार वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ था या फिर कलोनलाइजेशन में ऐसा हो गया था, तो उस टाइम सामने वाले को लगता है यार इसको हिस्ट्री भी पता है, इसको आज का भी पता है, तो ही इज़ अ स्मार्ट गाय, तो आपको सामने वाले लोग सुनना चाहेंगे। ये चीज़ के लिए आप जाके हमारा चैनल ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, हिंदी हिस्ट्री। गाइज अब बात करते हैं एक फाइनल टॉपिक के बारे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोजर। यस, इंट्रोडक्शन विल स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, बट मैरिनेट करनी अगर किसी के दिमाग में आपको स्टे करना है तो क्लोजर इज़ द थिंग। देखो आपको किसी का फ़ोन आ रहा है, आपको कुछ भी है, सामने वाले से आपको अर्जेंटली जाना पड़ रहा है बीच में कॉन्वर्सेशन छोड़ के, तो ऑलवेज गिव अ क्लोजर। अगर लड़की है तो भी बोल के जाओ, लड़का है तो भी बोल के जाओ, अंकल है तो भी आप उनको दोबारा अपना शेक हैंड ऑफर करो। एंड अगर वो आपसे बड़े हैं, आई से एक हाथ से शेक हैंड करके दूसरे हाथ से उनका हाथ दबाओ, उसके बाद बोलो इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई एम सो फ्लैटर्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ऐसी चीज़ें बोल के जाओ जिससे सामने वाले को बहुत नाइस फील हो। अगर लड़की है तो बोलो आई रियली एन्जॉयड दिस कॉन्वर्सेशन विद यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नाउ आई हैव टू लीव एंड होपफुली आई विल टॉक टू यू सून एंड विल कनेक्ट समहाउ। ठीक है, आप उनसे कनेक्शन बना सकते हो ऐसे में। और जब आप अच्छा क्लोजर देते हो ना, तो उस टाइम सामने वाला इंप्रेस होके बोलता है। भले ही आपकी, मैं कह रहा हूँ, कॉन्वर्सेशन एवरेज गई, फर्स्ट बार आप किसी से बात करने गए, थोड़ा सा कबाड़ हो गया, कोई बात नहीं, पर अगर आपने एंड में बहुत अच्छे से बाय बोला ना कि यार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे थे, या फिर आप आई एम सो इंटरेस्टेड इन नोइंग थिंग्स फ्रॉम यू, आपका प्रोफेशन बहुत इंटरेस्टिंग है,
और ये चीज़ें बोल के आप जाओगे और जब एंड में आप बोलोगे कि वी शुड कनेक्ट फॉर श्योर, तो आप अपना कोई सोशल दोगे उनको, तो वो फॉर श्योर आपके साथ आगे बढ़ के कनेक्ट करेंगे एंड वहाँ से आप अपनी पैसिव कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपकी आज की ये नए टॉपिक की वीडियो बहुत पसंद आई हो, और इसमें मेरे बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, छुपे हुए हैं थोड़े थोड़े, एंड ये सब बात करते हुए मुझे याद आ रहे थे। पर आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे स्ट्रांग एंड यस, हिंदी हिस्ट्री देखते रहना।